इंस्पेक्टर साहब, यही वो औरत है जिसने मेरी बच्ची को अगवा किया है। फरेब में रखकर कई दिनों तक मेरे घर में रही और आज जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ चलते हैं। ज्ञान जी, तकलीफ ज्यादा है, पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं मुनीम जी, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है बस। संभालिए संभालिए संभालिए। इंस्पेक्टर साहब जरा जल्दी कीजिए, पता नहीं वो औरत मेरी बच्ची के साथ। भैया जरा जल्दी चलाइए, जल्दी चलाइए भैया। महाराज, अभी तक तो उस औरत को आ जाना चाहिए था। मेरे नकली पंडित, पैसा बड़ी कुत्ती चीज है। ये ऐसी शय है कि बड़े बड़ों को झुकते हुए देखा है मैंने अपनी जिंदगी में। तो ये किस खेत की मूली है? सूंघती हुई आएगी, देख लेना। किसी का काल टल सकता है लेकिन बदलता नहीं। जो विधि का विधान है वो होकर ही रहता है। आ जाएगी आ जाएगी। बाबा, ये भोजन लीजिए। माँ ने कहा है आप जैसे किसी साधु को दान देने के लिए। पेट भर के खाइएगा और अपने साथियों को भी खिलाइएगा। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है नकली पंडित? हाँ, कहा पेट भर के खा, जैसा कि वो बोल के गई है। पंडित से भिखारी बना गई। आपके लिए तो मैं कोई भी बेइज्जती सह सकता हूँ, और उस बच्ची को क्या पता, वो तो नहीं जानती हमारे बारे में। अरे ये औरत तो ठग है प्रभु, ये औरत तो ठग है। कौन सी औरत? अरे वही जो बच्ची को लेके आने वाली थी। क्या हो गया भाई? पता नहीं सर, अपने आप ही रुक गई। रायपुर की महिला मुन्नी बाई जेल से भागी हुई बहुत ही शातिर औरत है। ये औरत बातों में लोगों को फंसाकर उन्हें ठगती है। अगर किसी को भी इस औरत के बारे में या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें।
जय माता दी श्वेता देवी जी। देखिए शील जी, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, मगर हाँ, जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें जरा सी भी चूक सारी बातों को चकनाचूर कर सकती है, इसलिए सावधानी बरती है। एक बात और, किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि शील जी बहुत ही जल्द आपका नाम आसमान छूने वाला है। और अगर इस वक्त कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना, तो एक बार फिर इस ऊंचाई को छूना। शील जी, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं समझ गया श्वेता देवी जी, समझ गया। जय माता दी। लगता है वो औरत हमारे साथ खेल खेल रही है। जैसी वो औरत आए तो मुझे बताना, मैं कार में बैठता हूँ। ठीक है। प्रभु, वो आ गई। यही वो बच्ची है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। हम गाड़ी यहीं छोड़ते हैं, पैदल चलते हैं। हो सकता है आगे कोई साधन मिल जाए हमें। ज्ञान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस हाल में आप पैदल कैसे चलेंगे? मुनीम जी, मैं मरा तो नहीं हूं ना। नहीं नहीं, मेरी बच्ची उस पाखंडी और आखंडी औरत के पास है और मैं यहाँ गाड़ी ठीक होते हुए देखता रहूं। विनती करता हूं इंस्पेक्टर साहब, हम चलते हैं, पैदल चलते हैं। ठीक है हीरालाल, गाड़ी ठीक करके जल्दी से राजपुरा के मंदिर पहुंचो। जी सर। आइए ज्ञान जी। संभाल के ज्ञान जी। थोड़ा सा सहारा दीजिए। जी जी जी, अजीब सा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीम जी। सर, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी ठीक हो गई। चलिए चलिए ज्ञान। संभाल के ज्ञान जी। बोलो जय माता दी। माता के मंदिर में आ रहा है मेरा बच्चा, तो माता के भक्त तो होगा ही, तो माता रानी का नाम क्यों नहीं ले रहा? बोलो जय माता दी। चुप क्यों है मेरा बच्चा, बोलता क्यों नहीं?
माता रानी का नाम क्यों नहीं ले रहे? मेरे बुड्ढे बाबूजी मना करते हैं। ओ, तो अब समझ में आया, आपके बुड्ढे बाबूजी ने मना किया है। आपके बुड्ढे बाबूजी ने क्यों मना किया है भगवान का नाम लेने से? कोई तो वजह होगी। अच्छा, आपके बुड्ढे बाबूजी का नाम क्या है? ज्ञानदेव जी। ज्ञानदेव जी? ज्ञानदेव जी? लेकिन पंडित जी का नाम तो ज्ञानदेव जी तो कभी सुना नहीं मैंने। अब मुझे छोड़िए ना, मुझे अपने बुड्ढे बाबूजी के पास जाना है। वो आज पहली बार मंदिर आए हैं, मुझे उनके पास जाने दीजिए ना। अरे ये कोई और है, ये वो नहीं है जिसे हम तलाश कर रहे थे। ये तो गड़बड़ हो गई। आपके बुड्ढे बाबा कहाँ हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे आप मुझसे? ऐसा करते हैं, तुम्हारे बुड्ढे बाबू जी से मिलते हैं। हाँ, क्या पता कोई पुरानी जान पहचान निकल आए। इंस्पेक्टर साहब जरा जल्दी कीजिए, पता नहीं वो औरत मेरी बच्ची के साथ। भैया भैया जरा जल्दी चलाइए। हाँ, छोड़िए ना मुझे अपने बुड्ढे बाबूजी के पास जाना है। प्रभु, वो औरत तो कह रही है कि यही बच्ची है। प्रभु, इसीलिए चलते हैं। अगर ये वही हुई तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पहली बार जिंदगी में पाए की बात की है नकली पंडित, काम की बात की है। आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मुझे अपने बुड्ढे बाबूजी के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे बच्चा, अब थोड़ी देर के लिए अब मुझे ही बुड्ढे बाबूजी समझ लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको टॉयज और चॉकलेट देता हूँ। आओ, वो देखो। बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। और आपने मेरी बहन का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? आपकी कोई बहन भी है? अरे मेरे बच्चे, मैंने आपसे कुछ पूछा कि आपकी ये बहन कहां से आ गई? हाँ, हम सगी बहन हैं। शक्ल से समझ में नहीं आता क्या? आ रहा है। आपका कोई घर नहीं है? मतलब आप कुछ घंटे पहले भी यहाँ थे और अब भी यहाँ है। शक्ल से तो आप फकीर नहीं दिखते हो। चलो बहना।
वैष्णवी के 2 बच्चे कब से हो गए? और ये इतनी बड़ी बेटी? इधर आइए। अब आपको पता है आपको इस औरत के साथ क्या करना है, नकली पंडित? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जाइए। जय माता दी। अरे कितना मुश्किल से लाई थी उसे, आपने उसे जाने क्यों दिया? ये आंखें फाड़कर क्या देख रहा है? मैंने उस बच्ची को यहाँ लाने का वादा किया था, वो मैंने पूरा किया है। अब मेरे बाकी के पैसे मुझे दे दे। तुझे पैसे चाहिए ना? अभी देता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? दे मेरे पैसे मुझे। ज्यादा होशियारी मत दिखा। देख, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुन्नी भाई, यही नाम है ना तेरा? हाँ? राजपुरा के जेल से भाग के आई है तू? हाँ? यही नाम है। देख, तेरे ससुराल वाले आ गए। इसे देखा है आपने? नहीं सर। बाबा जी, आपने इस औरत को देखा? देखा है बच्चा। किधर? इधर है। कहाँ? जनाब, बच्ची कहाँ है? बता, बच्ची कहाँ है? कौन सी बच्ची? मैं किसी बच्ची को नहीं जानती। अच्छा, हथकड़ी लगाओ इसे, बात कर, गाड़ी में डाल दो। हाँ, ये बच्ची को यही लाई है, वो यही कहीं होगी। जाओ, हर जगह ढूंढो। चलो। साक्षी, साक्षी बेटा, बच्चे, साक्षी। साक्षी बेटा। बुड्ढे बाबूजी, बुड्ढे बाबूजी। अपने बुड्ढे बाबूजी के पास आ। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। आओ बेटा।